मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। मेरे बच्चे, ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में ला कर देने वाली है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति तुम्हें कभी अपने जाल में फंसाकर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। अतीत में भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब तुमने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लिया है। लोगों ने तुम्हें बहुत भड़काया है ताकि तुम गलत निर्णय ले लो। बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे बर्बादी की मन्नतें मांगी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें उस खाई में गिरने से बचाया है। मेरे बच्चे, तुम रोए हो, लेकिन जितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था उतना प्रभाव कभी नहीं पड़ा तुम्हारे जीवन पर, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। न जाने कितने जन्मों की भक्ति है तुम्हारी, कितने जन्मों के पुण्य कर्म हैं जो इस जन्म में तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। इसलिए निश्चिंत हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता रानी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हें बर्बाद करने की उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मांड का ये उपहार है तुम्हारे लिए। तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं मेरे बच्चे, जो हमेशा तुम्हें किसी भी संकट में फंसने से पहले बचा लेंगे। वो लोग जो तुम्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र रचते हैं, वो तुम्हारे पक्ष में ही काम करता है। उनकी योजनाएं तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स का काम करती है। तुम्हें बर्बाद करने की धुन में, तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनने की धुन में, तुम्हारे करियर को बर्बाद करने की धुन में। तुम्हारे शत्रु इंसानियत ही भूल गए मेरे बच्चे, और जिसके दिल में इंसानियत नहीं है, जो दूसरों को तकलीफ में देखकर खुश होता है, दूसरों का घर उजाड़ कर दिवाली मनाता है, वो इंसान ही नहीं है। वो तो जानवर भी नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि जानवर भी दूसरों का दुख समझते हैं और इंसानों से ज्यादा साथ देते हैं सुख दुख में। मेरी नज़र में तो वो व्यक्ति किसी राक्षस से कम नहीं है। मैं बस उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब वो मेरी दी आखिरी चुनौती को नज़रअंदाज करके अपने असली रूप में मेरे सामने आएगा। उस दिन मैं उसे राक्षस का संहार करूँगी। अब तक तो मैं उसे मौके दे रही थी, ये सोचकर कि शायद वो अपने रास्ते से भटक गया है। जब उसे अपने कर्मों का एहसास होगा तो वो माफ़ी की भीख मांगेगा, वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। पर उसने मेरे दिए मौक़ों का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है मेरे बच्चे, और कुछ ऐसा कर दिया है उसने जो माफ़ी के लायक नहीं है। अब वो बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने लगा है। उसने लोगों को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की है, पर मैं उसे अब मौत भी नहीं दूंगी। बहुत हल्के में ले लिया उसने मुझे और मेरी चेतावनी को। अब वो मुझसे मौत की भीख नहीं मांगेगा, तब भी मैं उसे मौत नहीं दूंगी, और सुकून का जीवन तो अब उसे मिलेगा ही नहीं। पर तुम उससे या किसी से भी बदले की भावना मत रखना मेरे बच्चे, क्योंकि यही फ़र्क है तुम में और इन राक्षसों में। तुम्हें कुछ भी करने की, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हें जितना नीचा खींचने की कोशिश की उतना ही ऊपर ले जाऊंगी मैं तुम्हें। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें जितनी खुशी मिलनी चाहिए थी उससे लाख गुना ज़्यादा खुशी दूंगी मैं तुम्हें। तुमने हमेशा सबकी खुशी का सोचा, अपनी खुशियों से ऊपर दूसरों को रखा, तो तुम्हें तुम्हारे त्याग का फल दूंगी मैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे हो, तुम्हें सही से नींद तक नहीं आती है, पर मेरे बच्चे, गहरी लंबी सांस से लो और शांति से बैठ जाओ। अब बस अपनी माता का खेल देखो। तुम जिन लोगों के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो, वो लोग तुम्हारे पैर की धूल भी नहीं है। तुमने हमेशा लोगों की मदद की है, सबका अच्छा सोचा है, तो तुम्हारी माता तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगी। ये सारा खेल मेरा है, और कोई कितना भी बड़ा षड्यंत्र रच ले, इस खेल की बाजी तो मेरा बच्चा ही जीतेगा। वो इंसान जो दूसरों को प्रताड़ित कर रहा है, बेजुबान जानवरों पर अत्याचार कर रहा है, उसका अंत निकट है। उसके रचे छोटे खेल का इस ब्रह्म का अंत निकट है। मेरे बच्चे, उसने हमेशा राक्षसी प्रवृत्ति अपनाई, हमेशा दूसरों का बुरा सोचा, दूसरों के दुख पर हंसा, दूसरों को दर्द में देखकर उसे सुकून की नींद आती थी। तो उसका अंत भी वैसा ही होगा। उसे डर लगेगा कि कौन कब उसे मार दे,
अब उसे वो नींद नहीं आई कि मेरे बच्चे, वो रातों में डर कर उठकर बैठ जाएगा कि कहीं वो सोया तो कोई उसके प्राण ना ले ले। और जब वो उठेगा तो उसे लगेगा कि ऐसा जीवन जीने से अच्छा कि मेरा जीवन खत्म हो जाए। ना उसे मौत मिलेगी, ना उसे सुकून का जीवन मिलेगा। उसके बुरे कर्म उसकी आंखों के सामने 24 घंटे आएंगे, उन जानवरों के दुख से, उनकी आवाज़ से, उनकी पीड़ा से। वो अपने कान बंद करके, अपनी आंखें बंद करके भी अब इन चीख पुकारों को अनदेखा नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, उसने जो लोगों के साथ किया है उससे भी बुरा होने वाला है उसके साथ। और अब ना मैं उसे मौके दूंगी और ना उसे माफ़ करूंगी। वो तुम्हें परेशान करता था, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता था, तो समझ में आता था मेरे बच्चे, क्योंकि उसे तुम्हारी बातों से दिक्कत थी, तुमसे जलन थी, तुम्हारी कुछ बातों से ठेस पहुंची थी, जिसे अपमान का, जिन बातों का वो बदला लेना चाहता था तुमसे। और जलन मनुष्य की प्रवृत्ति में होता है। बस कोई इंसान नफरत की भावनाओं का, जलन की भावनाओं को कंट्रोल में कर लेता है और कोई इंसान बदले की भावना में बदल देता है, जिसके बाद वह सब कुछ बर्बाद करने पर तुल आता है। पर उन बेजुबान जानवरों ने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था मेरे बच्चे। न वो उसको कुछ बोलते थे, न वो उसका अपमान कर रहे थे, न वो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। उसके बाद भी उसने सबको प्रताड़ित किया। उसका क्रोध इतना बरछ गया कि तुम्हारे प्रति उसके दिल में जन नफरत है, वो बाकियों पर निकालने लगा। अब वो किस मुंह से माफ़ी मांगेगा मुझसे, क्योंकि इस बात की तो कोई माफ़ी ही नहीं है मेरे बच्चे। वो अब कुछ भी चढ़ावा चढ़ा ले, कितना भी मिन्नतें कर ले, कहीं भी चला जाए, किसी भी तरह पर जाकर अर्जी लगा ले, तुम्हारे पैरों में पड़कर माफ़ी मांगे। पर उसने ऐसे पाप कर दिए हैं, जिस पाप की तीनों लोगों में कोई माफ़ी नहीं है। और अब उसे कोई भी शक्ति मुझसे नहीं बचा पाएगी, और ना उसके ये झूठे आंसू से बचा पाएंगे, क्योंकि वो लाख दिखावा कर ले, उसके मन को पिया रैच सकती हूँ मैं। किसी भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये सब कुछ जानती हूँ मैं, और मुझे पता है कि वह बस पछतावे का दिखावा कर रहा है। आज भी उसे कोई अफसोस नहीं है कि उसने कितने लोगों को प्रताड़ित किया है, कितने लोगों को रुलाया है। बस जब उस पर बीत रही है तो वो दिखावा कर रहा है माफ़ी मांगने का। इसीलिए अब उसके आंसुओं में आकर मैं उसे एक और मौका नहीं दूंगी, नहीं तो न जाने वो ही समाज में क्या कर बैठेगा मेरे बच्चे। और तुम ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचकर परेशान हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है संसार में। ऐसे इन लोगों का अंत होता है मेरे बच्चे, और बुरे लोगों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताने आई हूँ जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया। एक वक्त पे तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे उनके लिए। एक वक्त ऐसा भी था जब तुम्हारे पास शायद इतने पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने उन लोगों को खुद के ऊपर रखा। तुमने अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी की, तुमने उनकी ख्वाहिशों को खुद के सपनों से ऊपर रखा। उनके सपने पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था। एक वक्त ऐसा भी था जब तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे। तुम अपने अपनों तक से लड़ जाते थे। अगर कोई इनके खिलाफ तुमसे कुछ कह दे, चाहे दुनिया एक तरफ और तुम्हारे लिए वो इंसान एक तरफ था। तुमने हर किसी की मदद की, तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है। दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में हमेशा सोचना, दूसरों की खुशियों के बारे में हमेशा सोचना। चाहे कोई इंसान तो मैं लाख बुरा बोले, चाहे कोई इंसान तुम्हारी लाख बुराई करे, तुमने पलटकर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने दूसरों का दुख देखा। आज वो लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं और मैं सब सुन रही हूँ। उस इंसान के लिए तुम अपने माता पिता के खिलाफ तक चले गए, पर वो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ। तुम्हारी की हुई चीज़ों का, उसको तुम्हारे किए हुए त्याग का इतना भी कलर नहीं है। आज वह सब लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि तुम्हें तो सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। तुम्हारे ऊपर तो किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उन्हें तुम्हारा स्ट्रगल नहीं दिखता, उन्हें तुम्हारे संघर्ष नहीं दिखते, उन्हें तुम्हारे यहाँ आंसू नहीं दिखते। उन्हें बस ये लगता है कि इसके पास तो सब कुछ, अगर तुम अपना धन दौलत किसी को दो तो उन्हें ये लगता है कि इसके पास बहुत धन है
अगर तुम किसी पे खर्च ना करो तो उन्हें ये लगता है कि यह घमंडी। अगर तुम किसी से हंस के बात करो तो उन्हें लगता है कि ये तो ऐसा ही है, ये सबके पास ही ऐसी बातें करता है। और अगर तुम किसी से बात ना करो तो उन्हें ये लगता है बहुत घमंड है इसके अंदर। सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता क्योंकि इसके ऊपर कुछ शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही हैं, कुछ रह शक्तियां हैं जो इसकी रक्षा कर रही हैं। उन्हें कुछ गलत नहीं लगता है। हाँ, तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है, तुम्हारी रक्षा में स्वयं कर रही हूँ। उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी कहे सारे पे चलता है। तुम जो चाह लेते हो तुम वो हासिल कर लेते। उनके बोलने से या उनके जैसे 10 लोगों के बोलने से, तुम्हारी बुराई करने से कोई तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़ रहा है। मुझे पता है तुम्हारा दिल कैसा है, मुझे पता है तुमने लोगों के लिए क्या क्या किया। अगर उन लोगों की तुम्हारी कदर नहीं है तो इसमें उनका ही घाटा है। वो तुम्हारे पीछे बुराई करके ये समझ रहे हैं कि तुम नहीं सुन रहे हो। उनको ये नहीं पता है, मैं तो सब कुछ सुन रही हूँ। सबके मन में बस यही है कि इसको तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। हमारे इतने संघर्ष के बाद भी हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके कर्म का फल उन्हें मिल रहा है। इस व्यक्ति ने उनके लिए अपना पूरा संसार छोड़ दिया। आज उसके खिलाफ, उसके पीछे जो बातें कर रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। वो जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। तुमने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, कभी किसी से जलन भाव नहीं लाया अपने मन में। इसलिए तुम्हारी तरह के इसलिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ आज खड़ा है और उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। जिनसे वो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं वो भी उनके पीछे उनकी बुराई करते हैं। संसार में सबको वही मिलता है जो वह स्वयं करता है। ना किसी को ज़्यादा मिलता है, ना किसी को कम मिलता है। सबके कर्म तराजू में तौले जाते हैं। और अगर तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है तो तुम हो ही इतने प्यारे, तुमने कर्म ही इतने अच्छे किए, तुमने हमेशा सबका भला सोचा है। तो मैं पूरा ब्रह्मांड प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई लाभ षड्यंत्र कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुरी नज़र है तुम पर। वो वक्त वक्त पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ है, कुछ बहुत बुरा जिसने तुम्हारे मन को अंदर से झंझोल दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है, तुम्हारे बने हुए काम बिगड़े हैं। वह व्यक्ति तुमसे बहुत ईर्ष्या करता है और तुम्हें भी पता है कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है और जब तुम मन लगाकर काम करते भी हो तो 1-2 दिन तक तो बहुत उत्साह रहता है, पर उसके बाद अपने यहाँ आप ही तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम्हारा फिर किसी चीज़ में काम करने का मन नहीं करता है। तुम्हें बहुत उलझन से महसूस होती है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज़्यादा देर नहीं टिकती। तुम्हारे मन में एक डर आ जाता है कि अगर यह खुशी तुमसे किसी ने छीन ली तो, अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया तो, अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया तो तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा? और वो डर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और मैं तुम्हारी इस चिंता को समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है उस व्यक्ति की मानसिकता कितने विकृत है। वो कितना गंदा सोच सकता है और वो कितना गंदा कर सकता है, ये तो तुम्हारी कल्पना से परे है। पर अब और डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अब मैं उसे तुम्हारे जीवन से बाहर निकालने वाली हूँ। अब उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला है। उसके षड्यंत्रों की सज़ा उसे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम परेशान होना छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तो तुम्हें मिला ही नहीं। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा, वो वैसा कर रहा है। इसलिए तुम इतने दुखी हो, नहीं तुम इसलिए दुखी हो
क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ये दुख दिया जा रहा है। मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी हूँ, तो उस विचार को तो अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको। और अब उसके कर्मों का फल मिलेगा, अब उसे सज़ा मिलेगी, और अब वो तुम्हारे जीवन से बाहर जाने वाला है पूरी तरीके से। यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन में, जहाँ पर खुशियाँ होंगी। उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाएगा, तुम अंदर से बहुत मजबूत हो जाओगे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी नकारात्मक मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। मेरे बच्चे, ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में ला कर देने वाली है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति तुम्हें कभी अपने जाल में फंसाकर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। अतीत में भी बहुत बार ऐसा हुआ है, जब तुमने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लिया है। लोगों ने तुम्हें बहुत भड़काया है ताकि तुम गलत निर्णय ले लो। बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे बर्बादी की मन्नतें मांगी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें उस खाई में गिरने से बचाया है। मेरे बच्चे, तुम रोए हो, लेकिन जितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, उतना प्रभाव कभी नहीं पड़ा तुम्हारे जीवन पर, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। न जाने कितने जन्मों की भक्ति है तुम्हारी, कितने जन्मों के पुण्य कर्म हैं जो इस जन्म में तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। इसलिए निश्चिंत हो जाओ मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी माता रानी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हें बर्बाद करने की उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मांड का ये उपहार है तुम्हारे लिए।